नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो हमारी आज की कहानी है खंडहर, फणीश्वर नाथ रेणु जी की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। लड़ाई, झगड़ा, घटना, दुर्घटना, हादसा, इस तरह की कोई भी बात नहीं हुई। 3 महीने पर गोपाल कृष्ण गांव लौटा था। शाम को बाबूजी ने लंबी चौड़ी भूमिका बांधकर दीन दुनिया के नीच ऊंच दिखाकर बड़े प्यार से कहा, गोपाल बजुआ, परसों शिव चलित्तर बाबू से कचहरी में भेंट हुई थी। कुशल समाचार पूछने के बाद तुम्हारे बारे में भी बातें हुई। बोले कि गोपाल तो आजकल हम लोगों से भेंट भी नहीं करता है। जिला पब्लिसिटी ऑफिसर की जगह खाली है, लेकिन सवाल है कि आवारागर्दी छोड़े तब तो। 250 रुपये माहवार भत्ता, फिर एक लाउड स्पीकर और एक जीप गाड़ी। बीच में ही गोपाल हंसकर उठ खड़ा हुआ था। बाबूजी की आंखें लाल हो गई थीं, दुख से, दर्द से, गुस्से से। एक धक्का सा लगा था। पुराने मकान की दीवार में अचानक दरारें पड़ गई थी। श्रीयुक्त गोपाल कृष्ण जी, लीडर साहब, लेखक जी, राजकुमार की तरह से पाला। शहर में तारा बाबू वकील के बच्चों को जो कुछ भी खाते पहनते देखता, इसे खिलाया और पहनाया करता। सीधे शहर में पढ़ने भेजा। पढ़ाई का खर्च जब कभी भोला भाला सा मुंह बनाकर सामने आ खड़ा होता, पैसों की मांग करता, बस जमा खर्च लेना भूल जाता। ज्यों-ज्यों वकालत पास करने की मंजिल करीब आती गई, मुट्ठी खोलकर रुपए देता गया। मगर कानून पढ़ने के पहले ही सरकार बहादुर का कानून तोड़ बैठा। जेल गया। पैरवी करने गया तो वकीलों ने हंसकर कहा, अरे क्या कीजिएगा पैरवी करके, आपका बेटा तो लीडर हो गया, अब क्या चाहिए। जिस दिन जेल से रिहा हुआ, शहर के धूमधाम उसके गले में फूल माला और गोपाल बाबू की जय सुनकर मेरा भी मन बदल गया। सोचा, चलो नहीं पास किया तो नहीं। 42 के आंदोलन में घर छोड़कर बाल बच्चों के साथ रिश्तेदारों के यहाँ जब भटकना और अपमानित होना पड़ता था, सह लेता था। घर की चीज़ें कुर्क हुई, खलिहान लुटवा दिया गया। सब हुआ, मगर इसकी याद आते ही सब भूल जाता था। ताना देकर जब कोई कहता कि अच्छा सपूत निकला गोपाल, तो गांधी जी और जवाहरलाल की बात सुनाकर उसका मुंह बंद कर देता था। खैर, वह जमाना भी बीता। अच्छे दिन आए, कांग्रेस का राज हुआ। एमएलए नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, नौकरी नहीं की तो कोई हर्ज नहीं, मगर एमएलए और सरकारी अफसरों से हेल मेल रखने में इसकी कौन सी इज्जत खराब हो जाती। मुरली प्रसाद सब दिन से कांग्रेस के खिलाफ रहा, कांग्रेसियों को गाली देता रहा। 42 में पुलिस वालों के साथ घरों में आग लगवाता फिरा, लेकिन उसका बेटा आज कांग्रेस का प्रेसिडेंट है, अफसरों के साथ मोटर में घूमता है। मिल के मालिक, करोड़पति सब उसके आगे हाथ बांधे खड़े रहते हैं। और एक यह है, सुराज सुराज हल्ला करते थे। सुराज भी मिला, अब क्या लोगे, आसमान का चांद। बाबू गोपाल कृष्ण सोशलिस्ट लीडर लेखक, इसके पीछे घर बर्बाद हो गया। इसके कारण जमींदार से बैठे बिठाए दुश्मनी हो गई, जमीन नीलाम हो गई, इज्जत मिट्टी में मिल गई, और जिंदगी में पहली बार जो जी खोल कर मन का अरमान सुनाया तो हंस पड़ा। माँ की उंगलियों के छल्ले सेठ जी के यहाँ बंधक पड़ गए और पूंजीवाद नाश हो का नारा लगाते हैं। घर के लोगों को तो एक शाम खिला नहीं सकते, दुनिया के मजदूरों की चिंता से दुबले हो रहे हैं। लेखक बने हैं, कहानियाँ लिखते हैं और अपने घर की कहानी पढ़ नहीं सकते। कमाना नहीं, सिर्फ खाना जानते हैं। पहले का तब खा, पहले कमाओ तब खाओ। सो नहीं, गोपाल की माँ ने आकर खाने की बात पूछी तो मुंह नोचने को तैयार हो गए। बूढ़ी की समझ में बात नहीं आई
छोटे बेटे भूपाल ने सारी बातें सुनाई। सुनकर बूढ़ी का गला भी भर आया। चुपचाप आंगन में लौट आई। मन ही मन कुढ़ गई। भगवान जाने लड़के को क्या हो गया है। मुझसे तो कभी बोलता भी नहीं है। महीनों के बाद घर आता है तो टिकने का नाम नहीं लेता। अरे माँ बाप, अब कितने दिन हैं। अपना जो धर्म था सो निभाया। भले की बात नहीं कहेंगे, इसमें हंसने की कौन सी बात थी। जिसने पैदा किया उसी पर हंसते हो। हंसो, पढ़ लिख कर पंडित बने हो। तुम्हारे सामने माँ बाप क्या है? कुछ नहीं। और बाप ने गोपाल बबुआ छोड़कर रे गोपाल भी कभी नहीं कहा। भूपाल को तो कभी फूटी आँख से भी नहीं देखा बाप ने। भूपाल को सब लंठ कहते हैं। पढ़ा लिखा नहीं है, दिन भर अकेला खेतों में लगा रहता है, फिर भी झिड़की सुनता है। पर कभी तो बाप के मुंह पर जवाब नहीं दिया। वैसी ही है रानी जी। बाप के घर में तो महीने में 15 दिन एकादशी होती है और यहाँ रानी बनी बैठी रहती है। एक ना एक बीमारी लगी रहती है। दोनों प्राणी में एक भी तो हाथ पैर हिलावे। भूपाल की बहू कुछ बोली कि महाभारत मचा देती है। मैं कुछ नहीं बोलती, लेकिन भूपाल की बहू दिन भर रसोई घर में खटती है। उसे तो बोलने का हक है। बात बर्दाश्त नहीं करती तो लाट साहब के साथ ही क्यों नहीं रहती है। साथ रखे तो उन्हें भी आटे दाल का भाव मालूम होगा। बाबूजी नहीं खाएंगे क्या? भूपाल की बहू ने आकर पूछा। नहीं। बंसी की माँ से कहो ना, भोपाल को परोस दे। माँ भारी गले से बोली। बंसी की माँ ने सुना तो फट पड़ी। हाँ, वे क्यों नहीं खाएंगे? पेट पोसने के लिए ही तो घर आते हैं। कुत्तों को भी अकल होती है। वे खाना देने वालों की भौं से उनके मन की बात समझ लेते हैं, मगर ये उससे भी। बात अधूरी छोड़कर गुस्से में पांव पटकती हुई वह पड़ोस की भौसी के आंगन की ओर चली। वह अंदर ही अंदर रो रही थी। इनके कारण अब हर घर में रहना मुश्किल है। ये तो कुछ समझते नहीं। झिड़कियाँ और ताने मुझे सहने पड़ते हैं, और मुझे ही कौन कलेजे से लगाए रहते हैं जो इनके लिए बातें सुनूंगी। मन का कोई भी शौक पूरा नहीं कर सकी। कभी अपने हाथ से एक फटी हुई चादर भी जो लाकर देते। रमिया का पति भी तो कांग्रेस में है। घर में गांठ के गांठ कपड़े भरे पड़े हैं। आजकल रोज सोनार की दुकान लगी रहती है उसके यहाँ। और एक यह है मिट्टी के माधो, आग लगे जेवर और कपड़े में। घर में रहे तो समझूं कि सब कुछ है। एक दिन के लिए कभी आए भी तो मुंह से गिनकर बात निकालेंगे। मुझसे ऐसी बात करेंगे मानो धोबिन को गंदे कपड़ों का हिसाब बता रहे हो। कलेजे पर पत्थर धरकर इतने दिनों तक सही, अब नहीं। कहाँ से मरने के लिए एक अभागिन जो गोद में आई है, सो इनके हाथ में हमेशा आग लगी रहती है। एक पैसे का बिस्कुट भी बेचारी को कभी लाकर नहीं देते। दूध दही आंखों के आगे ही बिला जाता है। बेचारी को एक चम्मच भी कभी मयस्सर नहीं होता। जिसको बाप ही नहीं देगा उसे दूसरे क्या देंगे। चंदू की माँ की बातें याद आती हैं तो कलेजा फटने लगता है। कहती थी, अरे तू तो राजरानी बनेगी, राजरानी। सुराज हो गया है, अब सुराजी का राज है। अब काहे की फिक्र। सो पास पड़ोसन साड़ी की चिधियाँ देखकर ताना देती हैं। घर से निकलना भी मुश्किल है। मेरी मौत भी नहीं आ रही। यूँ भारी गले से बोली। घांगने के लिए रसोई में भूपाल ने थाली पर बैठते हुए बहू से पूछा, नेताजी का भोग लग गया? अपने व्यंग्य पर आप ही वहाँ मुस्कुराया। बहू ने परोसते हुए कहा, अभी रानी जी फूल लाने गई हैं। एक घर के ओसारे पर भूपाल का बेटा केदार, पड़ोस के 2-3 बच्चे और बांसुरी आपस में बदकटौल कर रहे थे। 4 साल की बांसुरी ने फटे हुए फ्रॉक पर बाप का ढीली ढीली बंडी पहन ली थी। केदार उसकी बेढप पोशाक पर हंसता। बांसुरी मुंह बनाकर कहती, मेरे बाबूजी आए हैं। पड़ोस का एक बदमाश लड़का बोल उठता, तुम्हारे बाबूजी का नाम गोपाल, गोपाल बजावे गाल।
बांसुरी कहती है, मैं बाबूजी के साथ मेला जाऊंगी। केदार कहता, मैं मामू जी के यहाँ जाऊंगा। मेरे मामू जी को मोटर गाड़ी है, तुम्हारे मामा को है? बांसुरी कुछ क्षण चुप रहकर जवाब देती, मुझे बाबा जी मोटर गाड़ी लाकर देंगे। सब बच्चे हंस पड़े। लुपिया कहाँ है जो लावेंगे मोटर गाड़ी? बांसुरी हार कर चिल्लाती, बाबा जी। गोपाल दरवाज़ा बंद कर अपने कमरे में लिख रहा था। पूंजीवादी समाज ने मध्य वर्ग, विशेषतया निम्न मध्य वर्ग और सर्वहारा वर्ग के दैनिक जीवन में जैसी विकृतियां पैदा की हैं, उनका चित्रण तीव्र अनुभूति के माध्यम से हो। ये विकृतियां जीवन के हरेक पहलू में वर्तमान हैं, पारिवारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक। संपूर्ण भाव सत्ता विकृत हो गई है। क्या वह स्त्री पुरुष का प्रेम हो, आदि आदि। सारा जीवन विश्व श्रृंखल है। व्यक्ति का हर भाग विघटित है। व्यक्ति का विश्लेषण कीजिए, पता चलेगा कि वे कितने डिसऑर्टेड, एबनॉर्मल, न्यूरोटिक हो गए हैं। लेकिन इन सब के बावजूद समाज में विद्रोहात्मकता जीवित है। वही आशा का केंद्र है। बाबूजी, बांसुरी रो पड़ी। गोपाल बाहर आया। बच्चे भाग चुके थे। बांसुरी ने ठुमकते हुए कहा, बाबूजी, तुम मुझे मोटर नहीं ला दोगे? मन्नू कहता था, तुम्हारे बाबूजी झूठे हैं। केदार भैया कहते थे, तुम्हारे बाबूजी के पास रुपये कहाँ? गोपाल ने प्यार से उसे गोद में लेते हुए कहा, मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैं तुम्हें मोटर ला दूंगा। फिर कुछ याद करके हंसा और हंसते हुए बांसुरी के कान में धीरे से कहा, मैं तुम्हें जीप गाड़ी ला दूंगा, चलो अभी खा ले। वह एक बार फिर ठठाकर हंसा। आंगन में अंधेरा था। सब कमरे बंद थे। उसने पुकारा, माँ, बाबूजी ने भोजन कर लिया। बंसी की माँ कहाँ गई? मुझे भूख लगी है। किसी और से जवाब नहीं मिला। आंगन में एक गुमसुम उदासी छाई हुई थी, एक खौफनाक खामोशी। बांसुरी को बहुत दिनों के बाद बाप की गोदी मिली थी। खुशी से वह फूली नहीं समाती थी। वह आप ही हंसती थी। अंधकार और मौन। खंडहर की याद आई गोपाल को। वह मुस्कुराया, खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी गोद में बांसुरी, भविष्य की सुंदर बांसुरी। तो इसी के साथ मैं अपनी आज की कहानी खंडहर का समापन करती हूँ। आशा करती हूँ आपको हमारी आज की कहानी खंडहर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।